हेपेटाइटिस के लिए सबसे अच्छा होता है सर्वकल्प क्वाथ काढ़े के तौर पर, और कायाकल्प क्वाथ भी इसमें लाभ करता है। कायाकल्प क्वाथ भी शरीर का शोधन कर देता है और कहीं पेट में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का चर्म रोगों में भी अच्छा होता है कायाकल्प क्वाथ। ये कैंसर में भी हम देते हैं शरीर का शोधन करने के लिए, और ये हेपेटाइटिस में भी शरीर का शोधन करने के लिए, खास करके आमाशय, पित्ताशय, पक्वाशय, आंत्र, लीवर, इनका शोधन करने के लिए। तो सर्वकल्प क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ, ये दोनों पिला देते हैं। इससे पेट थोड़ा ज्यादा साफ होता है। तो पेट ज्यादा साफ होने लगे कायाकल्प क्वाथ से ना, किसी किसी का पेट बहुत ज्यादा साफ होने लगता है, तो उसको बोल दो कि सर्वकल्प क्वाथ तो 2 ही चम्मच ले लो और इसको आधा ही चम्मच कर दो चाहे। ये इससे किसी किसी का पेट बहुत अधिक साफ होता है। किससे? कायाकल्प से। तो उसका मैंने थोड़ा आपको बता दिया। फिर गोलियों के तौर पर आरोग्यवर्धिनी वटी, उद्रामृत और पुनर्नवादी मंडूर। उद्रामृत, आरोग्यवर्धिनी, पुनर्नवादी मंडूर, ये 3 ही गोलियां पर्याप्त है। पिष्टियों के तौर पर मोती पिष्टी, स्वर्ण वसंत मालती, कामदुधा, इतना पर्याप्त है। मोती पिष्टी, कामदुधा दे दो तो उसमें फिर प्रवाल, पंचामृत और लोयसत, ये सारी औषधियां बराबर लाभ करते हैं। प्रवाल, पंचामृत जो है, कामदुधा रस, मोती पिष्टी, ये सब। और बहुत क्रॉनिक होता है तो इसमें कसीस, भस्म और स्वर्ण वसंत मालती उसकी गुण को बढ़ा देती है। जो टोटला क्वाथ है, ये टोटला क्वाथ उबाल के नहीं पिलाया जाता है। सबसे अच्छा है वैसे ताजा मिल जाए शोनाक, ताजा मिल जाए भूमि आंवला, ताजा मिल जाए मकोई या पुनर्नवा। ये ताजा रस से तो 100% आप वारंटी यानी गारंटी दे सकते हैं। क्या? शोनाक, टोटला शोनाक को बोलते हैं। शोनाक की छाल, जब आज से मुझे याद है करीब 15 साल पहले, 15 या 18 साल पहले हमने शुरू किया था हेपेटाइटिस का इलाज। दरअसल जॉन्डिस के लिए हमें किसी ने बताया था कि शोनाक पिलाओ। आयुर्वेद के किसी ग्रंथ में लीवर की, यकृत की चिकित्सा के लिए शोनाक का वर्णन नहीं है। कहीं पर भी आप पढ़ लो, चाहे चरक, शोध, निघंटु, कोई भी ग्रंथ पढ़ लो। तो ये अनुभव से पता लगता है। मैंने कहा ना, जितना पता लग चुका उससे आगे भी तो बढ़ना है, अभी तो बहुत कुछ हमें खोज करनी है। तो एक व्यक्ति थे, वो शोनाक को ऐसे, ये जो 1-2 चम्मच रात को भिगो, सुबह पिला दो, 3 दिन पिलाने से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। अब जॉन्डिस के लिए तो मैं आपको 5-7 उपाय बताता हूं। तो ये तो शोनाक, लेकिन मैंने कहा शोनाक, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय और व्हीट ग्रास, इन 5 चीजों का रस यदि पिला दिया जाए, क्या क्या बताया? शोनाक, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, व्हीट ग्रास, इन 5 चीजों का रस पिला दे। क्या इससे आपको पता है हेपेटाइटिस में कितना पैसा खर्च होता है? 1 से 3 करोड़ रुपए ऑपरेशन करवाए तो कोई लीवर का, और इनकी दवाई इतनी महंगी बैठती है। हेपेटाइटिस की दवाई एक आदमी की एवरेज 1 से 2 करोड़ रुपए की बैठती है। इतनी महंगी इसकी वैक्सीन्स आती हैं, और उसमें भी खाली ये जो इसमें कुछ काउंट बढ़ जाते हैं, जो इन्फेक्शन जिससे हो जाता है ना फिर लीवर के अंदर, उनको नॉर्मली कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं कर सकते। जो इन्फेक्शन बढ़ जाता है ना, उसको नॉर्मल करने मात्र के लिए वायरल लोड मतलब बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो उसको कम करने के लिए मात्र जो दवाइयां प्रयोग की जाती हैं, या हेपेटाइटिस में लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो 1 से 3 करोड़ रुपए का खर्चा है। और इस समय देश में करीब 4 करोड़ लोगों को यह समस्या है। इसके ऊपर तो हमें बहुत जल्दी काम करना है, क्योंकि इसमें कामयाबी तो हमें मिल चुकी है। हेपेटाइटिस तो हमने हजारों लोगों का क्योर कर दिया, इसके पूरे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में। तो 5 चीजों का तो रस, फिर ये
उद्रामृत, पुनर्नवादि, मंडूर, आरोग्य वर्धिनी बटी तो सामान्य है, सबको पता ही है आपको। फिर पित्त शामक औषधि देते हैं इसमें, है ना। तो ये पित्त शामक औषधियों में प्रवाल पिष्टी है, मोती पिष्टी है, प्रवाल पंचामृत है, गिलोई सत है, और वो जो उसको जो स्वर्णमसंत मालती है, ये सब चीजें उसको कंट्रोल करने के लिए ही, स्वर्णमाक्षिक है, कसीस है, लीवर के फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए, जिससे लीवर का फंक्शन नॉर्मल हो, वो हेपेटाइटिस के लिए औषधि, इतनी सी बात है। खैरिए, तो मैं बोल रहा था आपको, किसी का ज्यादा पेट साफ हो तो बस वो कायाकल्प का काम करना। अब जॉन्डिस के लिए मैं दवाई बता देता हूं आपको, 5-7 दवाइयां बता रहा हूं, एकदम 100% इफेक्टिव। 3 दिन एरंड के पत्तों का रस पिला दीजिए। अब ये अश्वगंधा के पत्ते, एरंड का रस, ये सब, अश्वगंधा के पत्ते मोटापा के लिए हमने ऐसे ही ढूंढे, बता के नहीं दे रहे थे, तो वो उसके पीछे एक आदमी लगा दिया। जो मध्य प्रदेश में नीमच के पास एक आदमी दवाई देता था ये अश्वगंधा के पत्तों की, मोटापा कम करने की, तो हमने आदमी लगाया उसके पीछे। मैंने कहा जहां भी जाता तो जंगल में वो सुबह सुबह लैट्रिन करने जाए और वो तोड़ के लिए आए। मैंने कहा पकड़ो इसको, बता के ही नहीं देता था, हमने सबको बता दिया। मैंने कहा खाओ। अब सारे देश में लाखों पौधे लगवा दिए हमने अश्वगंधा के, जो भी मोटे लोग हैं खाते रहते हैं। लेकिन इन मोटे लोगों की समस्या क्या है, एक बार पतले हो जाते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, फिर पतले होते हैं, फिर मोटे होते हैं। जब ये चल रहा है चक्कर, चलने दो, कोई बात नहीं। ऐसे ही हमने जो है ये जींद जिले में एक आदमी लाइन लगा करके 50-100 आदमी सुबह सुबह उसके लाइन में खड़े रहे और बता के ना दे कि क्या पिलाता है। बोले ये बाबा जी दवाई पिलाते हैं, किसकी, जॉन्डिस की, पैसे किसी से लेते नहीं। तो उसके भी पीछे आदमी लगाया, तो पता लगा एरंड के पत्तों का रस पिलाता है। एरंड के पत्ते रस पी लो, ठीक हो जाता है। हम हिंडौन सिटी में गए, आज से 20 साल पहले, 20-22 साल पहले की बात है। तो हमारे एक मित्र थे मॉरिशस के, सुनील उसका नाम था, उसको ही शायद जॉन्डिस हो गया था। तो अब एक बाबा जी उन पान में दवाई दे और बता के ना दे, उसके भी पीछे हमने आदमी लगाया। हमने ऐसे ऐसी बहुत सी चीजें खोजी। एक आदमी राजस्थान में और दूसरी जगह था, गंगानगर की तरफ, वो जो है अर्थराइटिस के लिए दवाई दे, किसी को बता के ना दे। फिर हमने उसके पीछे भी आदमी लगाया, पता लगाया कि वो जो है ये जो अर्थराइटिस के लिए मोतिया घास होता है ना, जो राजस्थान के, हरियाणा के, उत्तर भारत के एक घास होता है, उसके पत्ते ऐसे लगभग ऐसे आधा इंच के होते हैं, बड़े हो जाएं तो ऐसे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। उसको नीचे जड़ खोदो तो एक मोटी इलायची जैसा नीचे से निकलता है, गांठ, मोथा घास। तो मोथा घास, एक तो नागर मोथा होता है, नागर मोथा भी अर्थराइटिस के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो मोथा घास है वो आजकल, अब जैसे बरसात में पूरे देश में उगा हुआ है, वो जड़ खोदो तो इतनी मोटी सी उसमें गांठ निकलती है, और उसको थोड़ा सुखाओ तो उसके अंदर जो है थोड़ी काली सी पपड़ी आ जाती है उसके ऊपर, और अंदर से उसका जो गिरी होती है सफेद होती है, और उसमें सुगंध भी आती है, तेल जैसा भी होता है उसके अंदर। तो वो एक ही गांठ बोता है, एक बार की डोज। तो वो क्या करता था, उसको मोतिया घास लेकर के फिर उसको सुखा करके और उसको कूट करके कैप्सूल बना के रखता था। अब ये मोतिया घास अर्थराइटिस के लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना शर्तिया दवाई, नहीं लिखते आयुर्वेद में कुछ लोग, ये शर्तिया दवाई है, रामबाण औषध है उसकी, ब्रह्मास्त्र है उसके लिए, मोथा घास अर्थराइटिस के लिए। आपको गांव गरीब का आदमी आए, बोले जी सब इलाज कर लिए, कोई किसी से नहीं ठीक हुआ, वो मोथा घास खा करके, वो उखाड़ करके खा ले, ठीक हो जाएगा। खैर, तो अभी मैं आपको बात बता रहा था जॉन्डिस की। तो जॉन्डिस के कुछ प्रयोग जो हमने बड़े गुप्त तरीकों से प्राप्त किए। तो जॉन्डिस का एक तो है शोनाग। एक कोई IAS ऑफिसर थे, उनके नाना जी इसका प्रयोग किया करते थे, उन्होंने हमको बताया असम में। तो शोनाग जो है, रात को भिगो दो, शोनाग जो टोटला जो क्वाथ है, शोनाग का तो छाल है ये, और ताजा मिल जाए तो ताजा पी लो, 3 दिन ताजा पी लो, 3 दिन में जॉन्डिस ठीक। बताओ इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ऐसे ही ये दूसरा, एरंड के पत्तों का रस 3 दिन, आधा कप रस पिला दो बस, 50 से 100 ml। और पत्थे में सब पता ही है, चना, जैसे साउथ वाले हैं तो रागी की रोटी खिला दो, इधर नॉर्थ वाले हैं तो चने की रोटी खिला दो। चने की रोटी खिलाओ 3 दिन तक, चने की, जवार की अथवा रागी आदि की रोटी, इनमें आयरन भी पूरा होता है ना। सबसे अच्छा होता है जवार, रागी, थोड़ा चना और उसमें जो है
सबसे ज्यादा हरी चावल, बाजरा, इस तरह के मोटे अनाज ना वो फायदे करते हैं। मकई, थोड़ा सा मकई, थोड़ा सा जवार, बाजरा, रागी, इस तरह के, और चना आदि। खैर, तो आपको एक बताया मैंने उपाय टोटला, दूसरा उपाय जॉन्डिस के लिए बताया एरंड के पत्तों का रस, तीसरा उपाय है बहुत ही अच्छा, कितना ही पुराना जॉन्डिस हो, कई बार जॉन्डिस बिगड़ जाता है, और कितना ही पुराना बुखार, फिर बार बार उनको बुखार भी आता है, पुराना बुखार और जॉन्डिस, आक के जड़ का छिलका आधा ग्राम, मतलब आधा ग्राम बहुत है, ज्यादा नहीं दिया जाता। आक, अर्क मदार, आकड़ा, अर्क मदार आखा, शिव जी को भी चढ़ाते हैं ना वो सफेद आखा, और सब जगह होता है। तो इसमें जो फल लगता है वो एकदम घोड़े जैसा होता है, उसमें रुई भी होती है, रुई भी होती है उसके अंदर, मोटा सा फल लगता है ऐसे। तो सबको पता लग गया। आंखें की जड़, अर्क मूल त्वक, अर्क मूल त्वक, आंख की जड़ का छिलका आधा ग्राम। अच्छा चलो अभी एक और बताता हूं। आंख का जो पत्ता, कोमल पत्ता होता है, जो मैं कहता ना पान में डाल के खिलाते थे, तो वो जो है राजस्थान में हिंडौन सिटी में, तो हमने उसके भी पीछे लगाया, बता के ही नहीं देते। ये आयुर्वेद में ये बड़ी बीमारी थी वैद्यों के अंदर, जिसको एक किसी दवाई का पता हो तो किसी से बता के ना दे। तो आंखें का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो कोपल होती है, वो करीब आप ये समझ लो इतनी सी, एक इंच तो बहुत हो गई, आधी इंच भी काफी रहती है। कोई बहुत बलवान हो तो 1 इंच, नहीं तो आधी इंच आंख की कोपल ले लो और उसको पान के पत्ते में डाल के चबा ले। पान भी लाभ करता है, तो पान के पत्ते में उसको चबा लिया, तो जॉन्डिस ठीक हो जाता है। ये तो हो गए घरेलू उपचार जैसे। बाकी सर्वकल्प क्वाथ और शौनाक का तो अपने आप बना हुआ है ही ना, तो उसको बोले सर्वकल्प क्वाथ तो उबाल करके पी लो आप, और टोटला क्वाथ भिगो करके पी लो, और उद्रामृत और पुनर्नवादी मंडूर, ये आरोग्यवर्धिनी बटी भी दी जा सकती है, ये खाने के बाद ले लो। बहुत ही ज्यादा जॉन्डिस है, बहुत क्रिटिकल हो जाता है, उस समय जीवन मृत्यु का प्रश्न हो जाता है, और इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। प्रबाल, पंचामृत, कशीस, गिलोय, ये स्वर्णमाक्षिक, स्वर्ण वसंत, मंडूर, बस में ये सब लाभ करती हैं इसके अंदर। ये पूरा आपको बता दिया। चिकुनगुनिया के लिए तो मैं अभी बता ही रहा था आपको, कैशोर गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, कैशोर गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, और अलग अलग प्रकार से लक्षणों के आधार पर, मान लीजिए ज्वर बहुत ज्यादा है तो महासुदर्शन घनवटी भी दे दी। चंद्र प्रभावटी और कैशोर गुग्गुल इसलिए दिया हमने, और यह हजारों लोगों पर प्रयोग किया। उसको दर्द बहुत हो जाता है शरीर में, पूरी संधियां जाम हो जाती हैं, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, तो उसमें कैशोर गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी और जो है महासुदर्शन घनवटी, और उसको क्वाथ जरूर पिलाना चाहिए ज्वर के लिए, ज्वरनाशक क्वाथ, ये बहुत जरूरी है। और लीवर पर भी उसका असर आ जाता है, तो सर्वकल्प क्वाथ। बाकी उस सभी के लिए, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, दोनों के लिए गिलोय, गिलोय तो सबके लिए जरूरी है। माने किसी भी तरह का बुखार हो तो गिलोय पिला दो। गिलोय तो हमने आपको कई बार बताया है, गिलोय मोटापा के लिए, गिलोय डायबिटीज के लिए, गिलोय स्वाइन फ्लू के लिए, गिलोय डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए। गिलोय जो है वो तो सभी रोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अब प्लेटलेट्स कम हो गए, प्लेटलेट्स अपने आप में भी एक बीमारी है, डेंगू में भी प्लेटलेट्स ही कम होते हैं। तो इसमें जितने भी ये जो प्लेटलेट्स के लिए जो औषधि लिखाई जाती है, डेंगू के लिए जो औषधि लिखी हुई है, इसमें मात्र आप जो है 5 चीजों का प्रयोग कर लें तो कंप्लीट क्योर है उसका, कंप्लीट, और पहले ही दिन से रिजल्ट। और ये ऐसा रिजल्ट है जिसको या तोहमत लगाते हैं ना, हम पर आरोप लगाते हैं
कि ये एलोपैथी में तुरंत इलाज होता है, आयुर्वेद में नहीं होता। हम कहते हैं एक दिन में 5 से लेकर के 25,000 तक प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। जैसे किसी का 4 लाख है और 5,000 आ गया तो मरने की संभावना हो जाती है ऐसे रोगी की। तो उसको हमने, ऐसे रोगियों को ही हमने, तभी जब तक पता लगता है तब तक इतने डाउन आ जाते हैं लोगों के, इतनी बुरी, एकदम से डाउन आते हैं 2-3 दिन के अंदर ही। तो गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, एलोवेरा, अनार और व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास ना भी दें तो भी प्लेटलेट बढ़ जाता है। व्हीट ग्रास से उसकी कमजोरी दूर हो जाती है, हीमोग्लोबिन भी डाउन हो तो उसको भी कवर कर लेते हैं, और उल्टी आदि जो होती है ना वो बंद हो जाता है, लीवर के फंक्शन को नॉर्मल करता है। तो डेंगू में आदमी मरता कैसे? एक तो लीवर फंक्शन एकदम बैठ जाता है, प्लेटलेट्स डाउन चले जाते हैं, बुखार उतरता नहीं है। तो इससे एक साथ लीवर का फंक्शन भी अच्छा होगा, बुखार भी उतरेगा और प्लेटलेट्स तुरंत बढ़ जाएंगे। प्लेटलेट्स बढ़ जाएं तो बाकी बुखार तो ऐसे भी उतर जाता, कोई बात नहीं। गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, गिलोय कितनी? करीब 1 फीट की डंडी, वही सब रोगों में 1 से 2 फीट ले सकते हैं। गिलोय, पपीते के पत्तों का रस कितना? 2 चम्मच। एलोवेरा कितना? 2 से 4 चम्मच। व्हीट ग्रास कितना? वो भी 2 से 4 चम्मच। अनार का जूस कितना? वो भी 85 ml। बस सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। और बहुत ज्यादा क्रिटिकल हालत होती है तो 2-2 घंटे में हम पिलाते हैं ये, थोड़ा थोड़ा। और इससे रोगी मरने से बच जाता है। इस समय भी बहुत बुरी हालत है पूरे देश में, डेंगू, चिकनगुनिया फैल रहा है। और हमने ये प्रयोग बताया, अब तो कई कंपनियों ने इनकी गोलियां बना करके बेचनी शुरू कर दी, और इतनी महंगी गोली बेचते हैं, ठगते हैं लोगों को। पपीते के पत्ते की गोलियां बना दी, एलोवेरा की गोलियां बना दी, एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट को ड्राई कर लेते हैं लोगों ने, जो है इसकी अनार आदि का रस भी उसी में डाल दिया। गिलोय की गोलियां तो अपनी मिली जाती, सस्ती है, इसलिए दूसरे की बिकती नहीं है। इतना जबरदस्त है ये। डेंगू और चिकनगुनिया पर तो अपना रिसर्च 100% पक्का है। गिलोय क्वाथ और ज्वरनाशक क्वाथ, चिकनगुनिया से भी मर जाते हैं लोग, ऐसा शरीर पूरा बुरा हाल हो जाता है। तो चिकनगुनिया को बता दिया आपको, डेंगू का बता दिया। ये माताओं बहनों को ना कई प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं, जैसे बच्चा गर्भ में मर जाता है या किसी भी तरह से बार बार अबॉर्शन आदि होता है, तो उन लोगों को खाली शतावर चूर्ण 1 से 2 ग्राम और शिवलिंगी पुत्र जीवक पर्याप्त है उनके लिए। शिवलिंगी पुत्र जीवक इतने से ही, और उनको बोले अनुलोम विलोम लगातार करें। अनुलोम विलोम गर्भवती महिलाओं को भी करना चाहिए। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये 3 प्राणायाम तो उनको पूरे गर्भकाल में करने चाहिए, नहीं तो किसी महिलाओं को शुगर बढ़ जाता है गर्भावस्था में, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और उससे बच्चों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव होता है। और महिलाओं को गर्भावस्था में बुखार आदि की दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। तो ज्वर आदि हो जाए तो गिलोय ही पिए, गिलोय का काढ़ा उबाल करके ठंडा करके पिए, फिर गरम काढ़ा नहीं, गरम काढ़ा नुकसान करता है। ज्वर आदि होने पर गिलोय का ही सेवन करें। बुखार की दवाई लेने से होने वाले बच्चों को डायबिटीज हो जाती है। वैसे छोटे बच्चों को जो डायबिटीज हो रही है, एक तो माताएं जो गर्भावस्था में एलोपैथी की दवाइयां खाती हैं, दूसरा जो छोटे बच्चे टाइफाइड और बुखार की दवाइयां लेते हैं, उससे बच्चों को डायबिटीज हो जाती है। इस बात को आपको प्रचारित भी करना है, ध्यान भी रखना है। आधे सिर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है मेधावटी। बादाम रोगन नाक में डालो और बादाम रोगन पी लो। बादाम रोगन नाक में डालना, बादाम रोगन पीना। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है, उसके बिना तो सिर में दर्द ठीक हो ही नहीं सकता। ज्यादा सिर में दर्द हो जाता है तो मेधा क्वाथ पी सकते हैं। शुरू में हमने ये शुरू किया था, फिर धीरे धीरे डेवलप होता गया। उस्तखद्दूस गाजवान सौंफ
50-50 ग्राम ले लिया, फिर इतना इतना 2-3 चम्मच रात को कुल्हड़ी में भिगो दिया, सुबह काढ़ा बना के पिया। 3 दिन प्रयोग करने से कितने भयंकर सिर में दर्द ठीक हो जाता था। उससे खद्दूस, गाजवान, सोफिया, इसमें सब है। ये जो मेधा क्वाथ है इसमें सब है। मतलब हमने ये जो मेधा क्वाथ बनाया तो शुरू में 3 द्रव्य थे, फिर बाद में इसमें धीरे धीरे हमने ऐड करके इसको, तो ये हमने देखा इसको मिट्टी की कुल्हड़ी में भिगो करके और सुबह उबाल करके पियो तो ज्यादा फायदा होता है। ये भी एक जो अलग अलग चीजों की लाग बोलते हैं आयुर्वेद में ना, भाई किसी औषधि को तांबे के पात्र में पकाना, किसी को मिट्टी के पात्र में पकाना, किसी को लोहे के पात्र में पकाना, अलग अलग प्रकार की अग्नियां देते थे। किसी को कंडे की अग्नि देते थे, किसी को मदार आंख के उसकी लकड़ी की अग्नि देते थे, किसी को पलास की अग्नि देते थे, किसी को उपले की अग्नि देते थे, किसी को कोयले की अग्नि देते थे। उन अग्नियों का भी असर होता है। तो ये जो है, जो सिर में दर्द में ना, मिट्टी की कुल्हड़ी में रात को भिगोए इस मेधा क्वाथ को 1-2 चम्मच और फिर सुबह उबाल करके पियो, तो ये जो है विशेष रूप से लाभ होता है। वैसे उस्त, खद्दूस, गाजवान और सौंफ का तो सिर दर्द में विशेष लाभ होता है। बाकी सभी सिर दर्द से लेकर के और जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब मेधावटी से लाभ हो जाता है। उस्त, खद्दूस, गाजवान और सौंफ। उस्त खद्दूस थोड़ा एक ये यूनानी में प्रयोग करते हैं लोग, और ये थोड़ा सुगंधित द्रव्य होता है, एक औषधि होती है, सुगंधित जड़ी बूटी होती है, उस थोड़ी सी अच्छी प्रकार की सुगंध आती है। गाजवा थोड़ा उसमें कांटे कांटे से होते हैं, हल्के से पत्ते पत्ते से होते हैं। गाजवा और सौंफ, ये भी 50-50 ग्राम ले लिया और इसको बस करके रख दिया, और ये ऐसे 2 चम्मच के करीब रात को भिगो दिया मिट्टी की कुल्हड़ी में। सुबह उसको किसी को एसिडिटी हो तो ऐसे ही इसको अच्छे से मसल करके और छान करके पी लिया, नहीं तो ऐसे उबाल करके पी लिया, काढ़ा बना करके। मेधावटी तो इसमें लाभ करती है। प्रवाल, पिष्टी, मोती, पिष्टी, गोदंती। प्रवाल, मोती, गोदंती। प्रवाल, मोती और गोदंती, गिलोय की जगह आप मोती कर लो। प्रवाल, मोती और गोदंती ये सिर दर्द में विशेष लाभ करता है। 58 पेज के ऊपर है। गिलोय शब्द की जगह जैसे 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी और प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, ये सिर दर्द में विशेष लाभ करती है। अब इसमें हमने एक देखा, पतंजलि गाय के घी की, देसी घी की, गाय की घी की जलेबी बना लो। पतंजलि गाय का घी ले लो, उसमें जलेबी बनाओ, जलेबी बना करके खाओ और ऊपर से दूध पी लो, तो इससे सिर दर्द अच्छा हो जाता है। ये पता नहीं क्या इसका पूरा मैकेनिज्म तो मैं नहीं कह सकता कुछ चीजों का, लेकिन ये होता जरूर है। देसी घी की जलेबी खाओ और ऊपर से दूध पियो, और जो मोटे मोटे लोग हैं थोड़ा प्राणायाम कर लेना, नहीं तो मोटापा बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तो 5-7 दिन खा लो तो ठीक हो जाता है। किसी भी तरह का एपिलेप्सी है, मस्तिष्क से संबंधित रोग है, ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, तो उन सब में मेधावटी तो देते हैं। मेधावटी, मेधा क्वाथ, ये तो फाइनल हो गया, बार बार इसका संकेत भी किया है। उन्माद है, दौरा पड़ता है, मिर्गी आती है और योसापस्मार है, ये जो है तमाम तरह की चीजें। योसापस्मार है, ऐसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उन्माद है, किसी भी तरह की कोई चीज है तो मेधावटी और मेधा क्वाथ, ये तो सिंपल हो गए। बाकी मस्तिष्क को शक्ति देने वाली कौन सी औषधि है? प्रवाल है, मोती है, ये सब चीजें इसमें बार बार लिखी गई हैं। एक हमने कई भस्मों का मिश्रण बनाया हुआ है, उसको कुल्या मिश्रण कहते हैं। उसमें मोती पिष्टी भी है, गिलोय भी है, मुक्ता शुक्ति भी है, शंख भी है, कपर्दक भी है। इनका असर होता है मस्तिष्क के ऊपर, तो ये इसके अंदर। जब दिमाग की नसें बहुत कमजोर हो जाती है तो मेधावटी के साथ अश्वगंधा कैप्सूल भी दे देते हैं, बस यही है। और सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, ये भी मस्तिष्क को शक्ति देने वाली औषधि है, बस यही है इसके अंदर। तो ये जो सीपी वाले बच्चे होते हैं उनको भी मेधावटी के साथ साथ में अश्वगंधा और चंद्रप्रभावटी भी दे देना चाहिए, तो उससे उनको विशेष लाभ होता है। बाकी जो है मुक्ता, प्रवाल, मेधा, गोदंती जैसे रजत भस्म, कुमार कल्याण रस और रसराज रस उनको मिलाकर के दे देते हैं, तो ये खास करके सीपी वाले जो बच्चे होते हैं, एकांगी रस, तो ये सारी की सारी जो औषधि है ये उसको देने से फायदा होगा।
मूत्र रोगों में और अश्मरी में तो अश्मरियर रस अश्मरियर क्वाथ सर्वश्रेष्ठ है, उसमें ज्यादा कुछ औषधियां और देने की आवश्यकता नहीं है। मूत्र कृच्छ्र में चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गोगुल। और बार बार यदि पेशाब आता है तो पेशाब को कंट्रोल करने का काम, ताकत का काम मैंने बताया था कुचला। कुचला जो है वो जो बार बार मूत्र जाने की जो प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए सबसे बेस्ट है विषतिंदुकवटी। वृक्क निष्क्रियता में सर्वकल्पवात और विकदोषकवात नीम और पीपल के पत्ते या छाल जो भी उपलब्ध हो जाए। वैसे छाल से अच्छे पत्ते होते हैं, हमने देखा है प्रयोग करके। तो सर्वकल्पवात, विकदोषकवात और विकदोषर वटी, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी, मंडूर, ये ऐसे अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं, उनका लाभ होता है। ये किडनी के रोगों में सबसे ज्यादा लाभ होता है कपालभाति प्राणायाम से और ये एक्यूप्रेशर से। एक्यूप्रेशर में छोटी अंगुली के ऊपर, हथेली के बीच में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में भी छोटी अंगुली और यहां बीच में। अब किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो तो मौत दिखती है, किडनी फेल हो जाती है। रीजनल फेलियर में अब उसमें लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं, ट्रांसप्लांट करने के बाद फिर गड़बड़ हो जाती है, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए पहले से ही हम कहते हैं 4, 6, 7, 8 तक वाले भी मैक्सिमम हजारों रोगी हमने अच्छे किए किडनी फेलियर के। इतना जबरदस्त है ये उपाय जो आपको यहाँ